दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात, मैं इस घड़ी को यहाँ पर बेचने तो नहीं आया हूँ। दूसरी बात, मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि भाई आंख बंद करके इस घड़ी को खरीद लो, नो। तीसरी बात, ना कोई शुगर कोटिंग भाई, ना किसी शब्दों का प्रयोग करके मैं आपको ऐसे बता दूं कि भाई एक घड़ी आपके लिए परफेक्ट है। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। बस मुझे लगता है कि शायद ये घड़ी उतना तो डिजर्व करती है जो कि है आपके 2-3 मिनट का अटेंशन। उसके बाद डिसीजन आपका। प्रेजेंटिंग फ्रैंक लॉर्ड की तरफ से इनकी लेटेस्ट रिलीज, वेरी डिफरेंट वन कॉल्ड द सेंट्रिका, है ना, थोड़ी सी डिफरेंट वॉच। फ्रैंक लॉर्ड ने मुझे रीच आउट किया अपनी लेटेस्ट लॉन्च के लिए, द एसेंट्रिका कलेक्शन, और पहले ही नजर में जो चीज स्ट्राइक करती है वो है इसका डायल डिजाइन। डुअल डायल लेआउट है इसमें। जो इसका प्राइमरी डायल है वो है आवर्स एंड मिनट्स के लिए, और इसका जो इंटरेस्टिंग विच इज द सब डायल इज फॉर सेकेंड्स। सैंड ब्लास्टर टेक्सचर और पूरा केस का शेप थोड़ा सा हटके। क्वार्ट्ज वॉच है ये, और इसका प्राइस दैट इज अ स्वीट थिंग, 4999 इंडियन रुपीज। और ऑनेस्टली डिजाइन इतना डिफरेंट था कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने कह डाला कि भाई मुझे एक नहीं, मुझे बहुत सारे इसके कलर वेरिएंट चाहिए, ताकि मैं अपना एक अनबायस्ड रिव्यू दे दूं, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन वन वॉच बट ऑन मल्टी कलर वॉचेस फ्रॉम द सेम कलेक्शन। सच बोलूं तो जब ये कुरियर डिलीवर हुआ था, मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल हाई नहीं थी, क्योंकि ये है एक बजट वॉच और ये है एक क्वार्ट्ज वॉच, राइट। लेकिन जैसे ही इसको मैंने अनबॉक्स किया, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। दोस्तों, मेरा ये फ्रैंक लॉर्ड के साथ तीसरा एक्सपीरियंस है। पहली बार इनका ओपन हार्ट ऑटोमेटिक, दूसरी बार इनका ऑप्टिमस ऑटोमेटिक, और तीसरी बार ये एसेंट्रिका कलेक्शन जो कि एक क्वार्ट्ज वॉच सीरीज है। पर एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल पैकेजिंग, लुक, फील एंड डिजाइन, विच इज फ्रैंक लॉर्ड ना, ये हम तो यूनिसेक्स घड़ियां बनाते हैं लड़कों के लिए, इन चक्करों में शायद नहीं पड़ता। और ये कहते हैं भाई कि हम बनाते हैं घड़ियां मर्दों वाली। मतलब इनकी घड़ियां बोल्ड होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, एलिगेंट होते हैं, क्लासिक होते हैं, लेकिन कतई क्यूट या फिर प्रिटी नहीं होते। लेकिन जितने भी इनके वॉचेस मैंने अभी तक देखे हैं, आजमाए हैं, वो अपना प्रेजेंस पूरा दिखाते हैं, दैट इज फॉर श्योर। इस वॉच को पहन के कुछ चीजें इमीडिएटली फील होती है, जैसे कि इसका नो नॉनसेंस स्ट्रैप एकदम है सॉलिड और कोई फीबल फील है ही नहीं। बात करते हैं इसके केस की, इसमें है वजन, और इसका जो डिजाइन एलिमेंट है, खासकर इसके एजेस काफ़ी कॉन्फिडेंट है और बोल्ड भी। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिर्फ 4999 की घड़ी आपने पहनी है, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई एक स्टेटमेंट पहना हुआ है। और एक बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि भाई ये है मर्दों वाली वॉच। मतलब भैया इसमें लूम है, भाई लूम के लिए रोने वालों के लिए ये घड़ी तो कतई नहीं है। दोस्तों, मुझे लगता है कि फ्रैंक लॉर्ड ने आखिरकार इंडियन रिस्ट गेम को जान लिया है। पूछो कैसे? वेल, इसका गवाह है ये डायल साइज विच इज 39 मिलीमीटर, और इसका जो लग टू लग डिस्टेंस है वो है 43 मिलीमीटर। इसका मतलब अगर आपकी कलाई सिर्फ 6 इंच की हो या फिर मेरी तरह 7.5 इंच की, दोनों पे बैलेंस लगेगी। हाँ, डिजाइन अगर देखें तो इसका जो केस है वो मेजरली ब्रश्ड है, लेकिन इसका जो बेजल रिंग है वो है पॉलिश, तो इसके ओवरऑल डिजाइन में भी कॉन्ट्रास्ट आता है। वेल, मेरे हिसाब से ये एक काफी वेल बैलेंस वॉच है। दोस्तों, अगर डायल की हम बात करते तो ये ऑलरेडी वन ऑफ माई फेवरेट फीचर है, जो कि सैंड ब्लास्टेड डायल। ओके, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो आपको शायद लगे ना लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसका जो प्राइमरी डायल है वो हल्का सा अंदर की तरह डिप कर रहा है, और इसका जो सैंड ब्लास्टेड डायल वाला जो टेक्सचर है वो वाला पार्ट हल्का सा उभर के आ रहा है, जिसकी बदौलत इस डायल को एक सटल डेप्थ और कैरेक्टर मिलता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, शायद
आपको कैसा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक एसेंट्रिक कैरेक्टर वाली डायल है विच इज वेरी यूनिक। दोस्तों बात करते हैं इसके स्पेक्स की फटाफट। इसमें मिलता है आपको 316L स्टेनलेस स्टील और इसका जो डायल साइज है, केस डायमीटर है इसका 39 मिलीमीटर, लग टू लग डिस्टेंस है इसका 43 मिलीमीटर और इसकी थिकनेस है मात्र 10 मिलीमीटर। इसमें मिलता है आपको क्विक रिलीज स्ट्रैप, वो भी आती है लग विथ ऑफ 20 मिलीमीटर। इसका मतलब कि भाई आप काफी सारे स्ट्रैप इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो फॉर डिफरेंट लुक्स। 50 मीटर का इसमें है वाटर रेजिस्टेंस और इसका जो क्रिस्टल है हार्डन मिनरल क्रिस्टल। थोड़ा सा केयर करोगे तो ये चलेगी सालों साल। देखा जाए तो इसका जो R मिनट वाला जो प्राइमरी डायल है मेरे हिसाब से रिलेटिवली थोड़ा सा 10% छोटा है, लेकिन रीडेबिलिटी के मामले में कोई इश्यू नहीं है। लूम नहीं है लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन इस घड़ी को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिखता है लिखा हुआ सुपरलेटिव व्यू सेकेंड्स। वेल मुझे ये थोड़ा अननेसेसरी लगा। अगर लिखना ही था तो शायद आप इस पे लिमिटेड एडिशन लिख देते जो कि केस बैक पे प्रिंटेड भी है। दूसरा ऑब्जर्वेशन इस घड़ी को लेके मेरा ये है कि अगर आप इसके इमेज रेंडर्स देखो वेबसाइट पे तो इसके सेंट्रल पिवट में काफी नीटली फिनिश ऑन द प्राइमरी डायल आवर्स एंड मिनट्स हैंड है। वेल इन रियलिटी अगर आप इसको मैक्रो लेंस से देखो ना तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक सेकंड हैंड है जिसको इंटेंशनली रिमूव किया गया है। क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपके पास एक डेडिकेटेड डायल हो सेकंड्स के लिए तो ये स्टेप नेसेसरी मुझे लगा और शायद एक एस्थेटिक रिफाइनमेंट की बात हो इसलिए उसको हटाया गया हो प्राइमरी डायल से। वेल नॉट बैड, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। वेल मेरे पास इसके 3 कलर्स है, आर्टिक सफायर, मिडनाइट ऑनिक्स एंड शैंपेन ड्यून। मेरी वाइफ तो ऑलरेडी शैंपेन ड्यून की फैन हो चुकी है। पर मुझे इसका व्हाइट एंड ब्लैक दोनों पसंद आया है। अगर आप पूछो कि भाई कौन सा कलर लेना चाहिए, well it's up to you because आप कोई सा भी कलर लो, I am sure you will definitely stand out because इसका शेप है एसेंट्रिक। 4999 रुपए में सिर्फ आपको एक क्वार्ट्ज वॉच नहीं बल्कि आपको मिलती है एक कॉन्फिडेंट डिजाइन स्टेटमेंट। डू यू एग्री? लेट मी नो इन द कमेंट्स। दोस्तों अगर देखा जाए इसका ओवरऑल डिजाइन, बिल्ड, वाइब और प्राइसिंग विच इज 4999 तो मेरे हिसाब से फ्रैंक लॉर्ड ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है। मतलब एक क्वार्ट्ज वॉच होने के बावजूद भी कोई कसर नहीं छोड़ता ये वॉच आपको कॉन्फिडेंस दिलाने में। और कभी कभी ना घड़ी को चलने के लिए ऑटोमेटिक नहीं एटीट्यूड चाहिए और इसमें कूट कूट के भरा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।